हॉलीवुड हॉरर ए टू जेड प्रेजेंट द पोसेशन एक्सपेरिमेंट। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग है 10 में से 3.5। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जहां ट्रेसी का पति स्टेप पर बैठा होता है। फिर वो स्टेप के ऊपर जाता है तो देखता है ट्रेसी चाकू से अपनी दांत को काट रही है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। असल में वो पॉजेस्ड रहती है। उसके बॉडी के अंदर एक डीमन रहता है जो ये सब कर रहा था। फिर ट्रेसी का पति कुछ प्रिस्ट को लेके आता है और उसके घर में एक्सोर्सिज्म का प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। उनके साथ एक कैमरामैन भी होता है। फिर एक्सोर्सिज्म स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये एक्सोर्सिज्म सक्सेस नहीं हो पाता है और ये डेमन इन लोगों पे भारी पड़ जाता है। वो ट्रेसी के पति को कंट्रोल करके फादर को मार देता है। फिर उसके बाद वो ट्रेसी का पति को भी मार देता है। कैमरामैन ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर डेमन दूसरे पिस्ट के पास जाता है और उसे ज़बरदस्ती सेक्स करता है और उसे मार देता है। फिर हमें ऊपर एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और सीन यहीं पर कट हो जाती है। फिर हमें एक स्कूल कैंपस दिखाया जाता है जहाँ क्लास में प्रोफेसर स्टूडेंट लोग को सुपरनेचुरल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बोलते हैं। वहीं पर ब्रैंडन नाम का एक लड़का रहता है। वो प्रोफेसर से एक सुपरनेचुरल प्रोजेक्ट पर बात करता है। फिर ब्रैंडन अपनी टीम में क्ले को शामिल करता है। फिर वो प्रोफेसर से मिलकर अपने प्रोजेक्ट को लेके डिस्कस करता है। फिर ब्रैंडन इंटरनेट पर एक्सोर्सिज्म की बहुत सारी वीडियो देखता है। जो वीडियो उसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी वो उसी पर काम करेगा। फिर अगली सुबह वो क्ले के घर जाता है। फिर वो उसी केस पर इन्वेस्टिगेशन करने का डिस्कस करता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। हालांकि इस एक्सोर्सिज्म को 20 साल हो गए हैं। फिर ये लोग अपनी वीडियो शूट करते हैं और इस केस के बारे में शूट करते हैं। उसके बाद ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ के पुलिस ऑफिसर से उस केस की फ़ाइल लेते हैं। उसमें एक्सोर्सिज्म की एक टेप भी होती है। फिर वो लोग ब्रैंडन के घर जाते हैं और ब्रैंडन वो टेप चालू कर देखता है। फिर उसके बाद वो लोग कार से जा रहे होते हैं। क्ले कहता है कि हो सकता है ये टेप में जो वीडियो है वो एडिटेड है। फिर ब्रैंडन डिसाइड करता है कि वो उस घर में जाएगा। क्ले इसके लिए मना करता है, लेकिन ब्रैंडन उसे किसी तरह से मना लेता है। फिर वो लोग उस जगह पहुंचते हैं। ब्रैंडन कहता है ये बड़ा घर है। इस पर क्ले कहता है ये बहुत ही बड़ा घर है। फिर वो दोनों घर के पास जाते हैं। क्ले कहता है ये डोर लॉक है, लेकिन जब ब्रैंडन उसे डोर को ज़ोर से धक्का मारता है तब वो खुल जाता है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। जब वो अंदर इधर उधर देख रहे होते हैं तभी बाजू वाले कमरे से डेमन क्रॉस करता है, लेकिन ये लोग उसे देख नहीं पाते हैं। ये लोग हर जगह की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। क्ले को थोड़ा डर लग रहा था। वो कहता है कि वो वापस जाएगा, लेकिन यहाँ भी ब्रैंडन उसे मना लेता है। फिर वो लोग पूरे कमरे देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। फिर ब्रैंडन कहता है कि वो ऊपर जाके देखेगा। फिर ब्रैंडन ऊपर के हर रूम को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर ब्रैंडन कहता है कि इस घर में बेसमेंट भी है। वो लोग फिर बेसमेंट में जाते हैं। इस बार इन्हें एक झलक डेमन की दिखाई देती है, लेकिन ब्रैंडन कहता है ये कुछ नहीं, कैमरा और लाइट का रिफ्लेक्शन है। फिर उन्हें एक गड्ढा मिलता है जिसको कुछ तंत्र विद्या से बंद किया था। ब्रैंडन उसे खोलता है और अंदर जाता है। उसे वहाँ कुछ मिलता है। वो उसे बाहर निकालता है और खोलकर देखता है। वो एक वीजा बोर्ड होता है। फिर ये लोग उसे लेके वापस चले जाते हैं। ब्रैंडन अपनी एक रिकॉर्डिंग करता है जिसमें वो लोगों से कहता है वो लोग अगर इस प्रोजेक्ट में उसको फंड देंगे तो वो ये सब लाइव स्ट्रीम करेगा। वो दुनिया को लाइव दिखाएगा कि डेमन सच में होते हैं। फिर अगली सुबह प्रोफेसर ब्रैंडन को कहता है तुम अपनी प्रोजेक्ट को लेके बहुत ही सीरियस हो, तुम ऐसा मत करो। असल में ब्रैंडन डेमन को अपने बॉडी इस्तेमाल करने को देगा और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। प्रोफेसर उसे इस बात को लेके आगाह करते हैं, लेकिन ब्रैंडन उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और उसे अच्छी खासी डोनेशन भी मिलती है। फिर वो अपनी टीम में एक लड़की को शामिल करता है जो ब्रैंडन की मेडिकल चेकअप करेगी। उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे, फिर वो लोग सब मिलके फिर उन्हें ऐसे ही एक जादू टोने वाले की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक्सोर्सिज्म वही कर सकती है और ये वैसा ही जगह में जहाँ डेमन और बुरी शक्तियों की मौजूदगी होती है। फिर ये लोग उसी केस में
उसी घर में करने का डिसाइड करते हैं। फिर वो लोग उस घर के बेसमेंट में जाते हैं और उनके साथ एक लेडी भी होती है जो तंत्र मंत्र करेगी और लीडा ब्रैंडम की मेडिकल चेकअप करेगी। क्ले पूरी जगह कैमरा लगा देता है और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर देता है। अब ये सब लोग लाइव स्ट्रीमिंग देखने लगते हैं। फिर ये लोग वीज़ा बोर्ड निकालते हैं। स्टार्टिंग में डेमन उन्हें अपना नाम बताता है कि उसका नाम क्रिस्पी है। फिर कुछ अजीब होने लगता है। फिर वो लेडी ब्रेंडन से कहती है कि ये बहुत ख़तरनाक है, ये वीज़ा बोर्ड आपको कहाँ से मिला है। इस पर ब्रेंडम कहता है कि उसे वो यहाँ उस गड्ढे में मिला। फिर वो कहती है क्या उसके ऊपर कोई सिंबल भी था, जिस पर ब्रेंडम कहता है हाँ। फिर वो लेडी यहाँ से चली जाती है। फिर ब्रेंडम कहता है यहाँ जो भी डेमन है वो उसे अपना बॉडी इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। फिर वीज़ा बोर्ड पर अजीब हरकत होने लगती है। स्ट्रीमिंग देख रहे बहुत से लोगों को ये लगता है ये फेक है। फिर हमें ब्रेंडम को दिखाया जाता है जो अपने रूम में रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। उसे अब 12 घंटे हो गए हैं लेकिन उसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं हुई है। फिर लीडा आती है और उसकी मेडिकल चेकअप करती है लेकिन उसे सब नॉर्मल ही लगता है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातों बातों में ही वो दोनों करीब आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों किस करने लगते हैं तभी लाइट फ्लैक्चुएट होने लगती है। फिर लीडा वहाँ से चली जाती है। ब्रेंडम फिर अपनी मॉम के पास जाता है जहाँ उसकी मॉम उसकी इस हरकत से बहुत नाराज़ होती है। वो उसे उस घर से चले जाने के लिए कहती है। फिर ब्रेंडम अपने डैड के पास जाता है और वहाँ हमें ये पता चलता है कि ब्रेंडम उनका अपना बेटा नहीं है, वो एडॉप्टेड है। फिर हमें यह भी पता चलता है ब्रेंडम वही बच्चा है जो उस घर में लास्ट में बचा था और उसके डैड वही कैमरामैन होते हैं। दरअसल उस कैमरामैन में उसे बच्चे को बचा लिया होता है और उसकी परवरिश भी खुद करता है। ये सुनकर ब्रेंडम को बहुत धक्का लगता है। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वो कार में होता है तब उसे अजीब अजीब विजुअल आने लगते हैं। फिर वो लीडा के जाता है और वो उसके पास जाते ही उसे किस करने लगता है। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर ब्रेंडम का फ़ोन बजता है लेकिन ब्रेंडम सोया रहता है तो लीडा उसका फ़ोन उठाती है। कॉल पर उसके डैड रहते हैं जो कहते हैं ब्रेंडम की मॉम के साथ कुछ गलत हुआ है। फिर वो दोनों ब्रेंडम के घर जाते हैं। वहीं पहले से ही बहुत पुलिस आ गई रहती है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। पुलिस ऑफिसर उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ब्रेंडम की मॉम अपने हाथों से ही अपना जबड़ा निकालती है और ख़ुद को मार देती है। ये वीडियो देखने के बाद ब्रेंडम वहाँ से चला जाता है। अब ब्रेंडम के बॉडी पर भी डेमन अपना कब्जा जमाना शुरू कर देता है। फिर वो अपने एक दोस्त के यहाँ जाता है और उसका भी मार देता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड को भी हिप्नोटाइज करके उसे भी मार देता है। फिर वो बाहर निकल जाता है और सब लोगों को मारने लगता है। जो भी उसके पास आता है वो उसे मारने लगता है। तभी वहाँ क्ले और लीडा आ जाते हैं। वो ब्रेंडम को बेहोश करके अपने घर ले जाते हैं। वहाँ डेमन ब्रेंडम को पूरी तरह से पजेस्ट करने लगता है। फिर लीडा किसी को कांटेक्ट करती है जो ब्रेंडम को ठीक कर सकता है, लेकिन वो कहता है वो वहीं करेगा जहां इन सब की शुरुआत हुई थी। और इधर पुलिस ऑफिसर लोग ब्रेंडम को खोज रहे होते हैं। फिर हमें वही घर और वही कमरा दिखाया जाता है जहां ब्रेंडम की मां का एक्सोर्सिज्म हुआ था। फिर तांत्रिक उसके पास आता है और उसे सारी बात बताता है कि कैसे उसकी माँ को कुछ लोग पकड़कर उसे एक गुफा में ले जाते हैं और उसकी बॉडी को डेमन को सौंप देते हैं। लेकिन जब वो लोग ये विधि कर रहे होते हैं तभी ब्रेंडम पैदा हुआ था, इसीलिए डेमन उसकी बॉडी को अच्छे से पोजेस कर पाया और ये वही तांत्रिक होता है। फिर वो ब्रेंडम के हाथ खोल लेता है जिससे ब्रेंडम वहाँ सबको जान से मारने लगता है। वो अपने डैड और अपने दोस्त क्ले को भी मार देता है, लेकिन जैसे ही वो लीडा को मारने वाला होता है तभी वहाँ ऑफिसर वाले आ जाते हैं। फिर वो पुलिस वाले ब्रेंडम को गोली मार देते हैं जिससे ब्रेंडम की मौत हो जाती है और डेमन उसकी बॉडी छोड़कर चला जाता है। फिर लीडा और वहाँ घायल लोगों को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर हमें लास्ट में ये दिखाया जाता है कि लीडा को उसने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया जिसमें वो
प्रेग्नेंट रहती है, फिर रूम का सारा सामान अपने आप ही गिरने लगता है। इसका मतलब अब ब्रैंडम का बच्चा उसके पेट में है और वो एक डेमन है। फिर मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।